All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets नहीं अगर कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. All right. Now what was our view for the day? View for the day was कि market में 25,876, 25,717 range है. इसके ऊपर अगर जाता है market, then we will think of being bullish in the market. और अगर मार्केट गैप अप खुलता है बहुत बड़ा, मतलब इसके ऊपर अगर गैप अप खुलता है देन कॉल चला जाएंगे. बट मार्केट कैसे ओपन हुआ है? मार्केट ओपन हुआ है ऑलमोस्ट यू कैन से 30-40 पॉइंट्स गैप अप. ओके, एंड मार्केट ने गैप फिल किया नहीं है. मार्केट सीधा 25,876 ब्रेक कर दिया. ओके, तो हमारा ये लेवल ब्रेक हो गया था. एंड ये लेवल के बाद व्यू क्या था? व्यू वॉज बाई, मतलब बाई करना है, शॉर्ट तो एटलीस्ट नहीं करना है. दैट वॉज द व्यू. एंड अकॉर्डिंगली वी ट्रेडेड दिस व्यू. यहां से यहां पहले हम लोग ने एक ट्रेड लिया, फिर यहां पे जब ब्रेकआउट आया और यहां पे एक अच्छा कैंडल भी बना. ठीक है, देखो एक डोजी कैंडल जो बनी है रेजिस्टेंस के ऊपर बनी है. ठीक है, तो दैट्स द रीजन वी थॉट कि ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आ गया है तो यहां से भी एक अच्छा अप मूव देखने मिल सकता है हम लोग को. पर ऐसा हुआ नहीं, मार्केट तुरंत नीचे आ गया. बट 12 PM के बाद अगर आप देखोगे तो इट वॉज जस्ट साइडवेज, नॉट मच मोमेंटम इन द मार्केट. ऑलराइट, बट आज के एक ही मूव में लास्ट के 2 दिन का जो भी सेलिंग आ रहा था वो नलिफाई कर दिया. तो फिर से ट्रेंड जो हम लोग कल बेयरिश व्यू लेके चल रहे थे, आज वो व्यू चेंज हो गया है अगेन टू बुलिश. रीजन बीइंग इज व्हाट? रीजन इज वेरी सिंपल. इन फ्रंट ऑफ यू मार्केट ने प्रीवियस डे हाइस के ऊपर क्लोजिंग दिया एंड मार्केट में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ, आई मीन स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है और बाइंग सस्टेन भी किया. राइट, सो जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं, यू हैव टू ऑलवेज ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट इज देयर इन योर माइंड. तो भले ही हमारा व्यू नेगेटिव था या ट्रेडिंग प्लान नेगेटिव था, बट जैसे जैसे चार्ट बनता है उसके हिसाब से आपको व्यू बनाना पड़ता है. राइट, एंड दैट वाज द प्लान फॉर टुडे. वेट एंड वॉच. एंड उसके हिसाब से हम लोग ने ट्रेड भी किया आज. अनफॉर्चुनेटली टीवीएस मोटर्स का एसएल हिट हो गया. एसएल हिट नहीं हुआ एक्चुअली, वी हैव एग्जिटेड अर्ली बिकॉज एसबीओ सेटअप बुलिश हो गया था. ओके, बट एट द एंड ऑफ द डे कैनरा बैंक ने काफी अच्छा सरप्राइज दिया. कैनरा बैंक वॉज अ PSU banks already, you guys know, I think बोलने की जरूरत नहीं है कि we have been bullish on PSU banks since I think months now. Okay, बैंकिंग सेक्टर पे अपन 2025 से bullish है. So यहाँ पे what was the reason behind picking कैनरा बैंक? अगर आप देखोगे तो कैनरा बैंक I was just cycling through. मैं क्या करता हूँ मार्केट में कि मेरे पास जो FNO लिस्ट है यहाँ पे, अगर आप देखोगे, अगर किसने नहीं देखा रहेगा तो मेरे पास ये FNO का स्टॉक्स का लिस्ट रहता है. ओके, सो व्हाट आई डू इज आई डू नथिंग. 75 मिनट्स टाइम फ्रेम लगाता हूँ या डेली टाइम फ्रेम लगाता हूँ और मैं सिर्फ अपने स्टॉक्स साइकिल थ्रू करता हूँ. ठीक है, और अगर मेरे को कुछ पसंद आया तो मैं उसको यहाँ पे ऐसे में भी एक पोटेंशियल येलो डाल दूंगा मैं यहाँ पे कि ये शायद फेवरेट है, मे बी लेटर इन द डे आई हैव टू ट्रैक इट इफ इट मूव्स अप. ओके, तो कैनरा बैंक मेरे लिस्ट में था एंड मैंने देखा, नोटिस किया कि देखो यार यहाँ पे तो अपना फेवरेट सेटअप बन रहा है. ठीक है, मार्केट ने एक काफी अच्छा रेंज में, आई मीन हमारा सेटअप क्या है बेसिकली कि कोई स्टॉक अगर अपने हाईज के पास कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, देन चांसेस है वेरी हाई कि वो ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देगा बिकॉज स्ट्रॉन्ग विल कीप गेटिंग स्ट्रॉन्ग, जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं आपको. ओके, तो कैनरा बैंक का रीजन फॉर पिकिंग इट वाज कि पीएसयू बैंक सेक्टर ऑलरेडी एक ब्रेकआउट लेवल पे है. ऑलरेडी ट्वीट्स बहुत कर दिए हम लोग ने, आप देख सकते हो जाके. एंड ये बैंक भी काफी अच्छा बैंक है. राइट, एंड इट इज शोइंग स्ट्रेंथ, इट इज शोइंग कंसोलिडेशन ओवर हियर एंड दैट्स द रीजन वी पिक दिस बैंक. एंड इसने ब्रेकआउट दे दिया. वो बात अलग है कि लास्ट के एंड ऑफ द डे में आई थिंक देयर वाज सम न्यूज दैट केम. I don't know if that news is legit or not कि government is thinking of lifting the investment from foreigners to 49%. I think अभी जो 20% चल रहा है वो कुछ 49% करने वाले हैं. I don't think इतना हाई करने वाले हैं, but if it is legit then you can see good gap up in this and you can see good rally in this as well. Alright, so कल देखते हैं. कैनरा बैंक ऑलरेडी अपने पास पोजीशन है, टारगेट 1 हिट हो गया. टारगेट 2 अपन वैसे भी कॉस्ट पे एसएल रख के चल रहे हैं. So we'll see what happens tomorrow. But it was a simple play wherein the sector was already bullish and we picked the strongest stock from that sector. Alright. Now TVS Motors में गलती क्या हुआ है? देखो TVS Motors में गलती कुछ नहीं हुआ है. गलती यही हुआ है कि it was a strong stock that had given a breakdown but वो sustain नहीं किया breakdown. किधर गया हमारा TVS Motor? Okay, यहाँ पे TVS Motor. Alright. TVS Motor 75 मिनट्स टाइम फ्रेम जिसमें हमेशा साइकिल करते रहता हूं. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो द पॉइंट ऑफ एंट्री वाज कि मार्केट में एक अच्छा, अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे देन ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल बना था. ओके, ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल बना और ये लाइन की, ये अपना जो लेवल है रेजिस्टेंस के लेवल, उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया था. राइट, तो काइंड ऑफ सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग मिल गई थी हम लोग को. सो वी वर बेयरिश इन दिस, बट ऐसा हुआ नहीं मार्केट में. आज अगर आप देखोगे नो डाउट यहाँ पे बहुत टाइम पास हुआ कल. ओके, 1 पॉइंट, आई मीन 2 पॉइंट से हमारा टारगेट भी हिट नहीं हुआ. बट अगर आप देखोगे आज
पूरा रिवर्सल, मतलब मार्केट ब्रेकडाउन पे सस्टेन ही नहीं किया, ऊपर चला गया. ओके, बट अभी तक सेटअप में एग्जिट दिया नहीं है. ओके, बट वी हैव एग्जिटेड इट बिकॉज कल उसके अर्निंग्स है. ठीक है, अर्निंग्स में वी डोंट वांट टू रिस्क एनीथिंग. ठीक है, एंड हम लोग हेज करवा सकते थे बट हमको करवाना नहीं है बिकॉज सबके पास सबको समझता नहीं है कैसे हेज को एग्जिट करना रहता है, कैसे हेज को डालना रहता है. दैट्स द रीजन वी जस्ट सेड कि एग्जिट कर लो, वी विल मेक इट अप, एंड वी मेड इट अप इन कैनरा बैंक. ओके, सो सेटअप हैज नॉट गिवन एन एग्जिट येट. अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देगा देन वी विल थिंक ऑफ इट एज एन एग्जिट, बट फिलहाल के लिए जस्ट बिकॉज कल अर्निंग्स है, दैट्स द रीजन वी एग्जिटेड इट. ऑलराइट, सो टीवीएस मोटर्स, द गलती दैट वी डिड वाज कि ये स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है. ओके, नो डाउट एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है. एफएनओ में हम लोग ज्यादा ट्रेंड देखते नहीं है, बट ये एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक था. ऑटो सेक्टर ऑलरेडी अगर आप देखोगे ऑटो सेक्टर का चार्ट, देन इट इज बुलिश. ओके, बट द प्ले ओवर ईयर वाज कि ऑटो सेक्टर अब थोड़ा स्ट्रेच हो गया है. ओके, एंड दैट्स द रीजन वी थॉट कि अभी इसमें एक अच्छा खासा तो नहीं एक्चुअली, बट थोड़ा तो करेक्शन आना चाहिए. बिकॉज यहां पे भी अगर आप देखोगे ये भी इंडेक्स अब थक रहा है. ओके, यहां पे देखो ऑलरेडी रैली कितनी आ चुकी है ऑटो सेक्टर में. इफ यू गाइस कैन सी ओवर हियर क्लियरली, यू कैन सी इट ओवर हियर, राइट. तो यहां पे ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल भी बनाता है, एंड अभी तक बेरिशनेस है जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता. ओके, बट अगेन दिस इज सस्टेनिंग नियर इट्स हाइज, तो चांसेस आर कि मे बी और ऊपर चला जाए, यू नेवर नो. दैट्स द रीजन इट वाज अ 50-50 प्ले. दैट्स द रीजन हम लोग ने बोला था कि देखो लास्ट क्वांटिटीज थोड़ा कम रखो, एंड इन द लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी अपन वैसे भी बहुत कम ट्रेड करते हैं स्टॉक ऑप्शंस में. हार्ड, दिस वाज द ओनली स्टॉक ऑप्शन दैट वाज एक्टिव, बट अनफॉर्चुनेटली इट एंडेड अप इन लॉस. ओके, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. बट ऐसा नहीं कि आपको जबरदस्ती वो ट्रेड लेके बैठना ही है. यू शुड ऑलवेज ट्रेड व्हाट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, जो आपको मैं हमेशा बोलता हूं. अगर कोई सेटअप बुलिश हो रहा है बेयरिश से, देन एग्जिट करो. क्यों आपको रखना है लॉस बढ़ाना है आपका. दूसरे ट्रेड से आप कमा सकते हो, राइट. सो ऑलवेज कट योर लॉसेस शॉर्ट. Okay, that is the best we can tell you. Alright, so moving on to what should be the trading plan for tomorrow now. Now पहले डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं, निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम. Alright, डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ है, पूरा रिवर्सल मार्केट में. अभी यहाँ पे काइंड ऑफ एक खिचड़ी हो रही है, थोड़ी बोल सकते हो आप, बट मार्केट ने पूरा रिवर्सल कर दिया. तो दिस हैज बिकम अ बेयर ट्रैप नाउ. बेयर ट्रैप क्या होता है कि ब्रेक डाउन दिया, सस्टेन नहीं किया, प्राइस डबल ऊपर किया और प्रीवियस डे हाइस के भी ऊपर क्लोजिंग दे दिया. ऑलराइट, सो टुमारो थिंग्स हैव फिर से मैं आपको यहां पे लाइन ड्रॉ करके दिखा दूं, रेजिस्टेंस कौन सा है. थिंग्स हैव अगेन चेंज्ड टू बुलिश, यू कैन से. ऑलराइट, एंड द नेक्स्ट रेजिस्टेंस, द नेक्स्ट टारगेट विल बी दिस गैप फिल रीजन व्हिच इज 26,150. ओके, तो चीजें लुक बुलिश नाउ. 75 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अगर आप आते हो, देन यहां पे देखो काफी अच्छा एक रेंज बन रहा है मार्केट के पास. ओके, ये एक्चुअली जो हम सॉरी अबाउट दैट. थर्सडे का जो फर्स्ट कैंडल है उसका एक रेजिस्टेंस यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, तो दैट इज व्हाट मार्केट इज ट्राइंग टू टेक. तो यहां पे ये एक हमारा रेजिस्टेंस है विच इज 26,000, एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है. तो कल अगर मार्केट इसके अराउंड ही ट्रेड करते दिखता है हमको, देन चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट फिर शॉर्ट कवरिंग की तरफ जाएगा. कल मंथली एक्सपायरी भी है, सो 26,150 हमको देखने मिल सकता है. ऑलराइट, बेरिश कभी होना है हमको. बेरिश देखो मेरे हिसाब से बेरिश आप तभी हो जाओ अगर मार्केट 25,800 जो हम लोग ने डिसाइड किया था लास्ट टाइम, ठीक है, ये अगर ब्रेक होता है, मतलब आज का डे लोज अगर ब्रेक होता है, दैट्स व्हेन यू विल थिंक ऑफ बिकमिंग बेरिश इन हमारा निफ्टी. ओके, सो इंट्राडे ट्रेडिंग प्लान भी देख लेते. इंट्राडे में द व्यू रिमेन सेम, जैसे मैंने बोला 26,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, तो यहां से अगर ऊपर जाता है मार्केट, देन वी विल थिंक ऑफ बीइंग बुलिश. ओके, सपोर्ट क्या लगेगा लेवल्स का. सपोर्ट अगर आपको देखना है, देन आप इसको कंसिडर कर सकते हो. 25,900 एक सपोर्ट का काम करेगा. अभी ये गैप फिल रीजन है, इसको भी अपन सपोर्ट मानेंगे. अभी इसको थोड़ा ऊपर लेके जाता हूं. ऑलराइट, एंड रेजिस्टेंसेस हमारा कंटिन्यू टू रिमेन द सेम, 26,100 एंड 26,150 जो हम लोगों ने देखा अभी डेली टाइम फ्रेम पे. ऑलराइट, सो व्हाट शुड बी द ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो. कैसे ओपन होगा, कैसे ट्रेड करना है, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं. ऑलराइट, नाउ फर्स्ट अगर मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप खुल के 26,000 के ऊपर अगर खुलता है, ओके, देन द बेस्ट ट्रेडिंग प्लान जो मैं आपको बोला, आई थिंक बहुत बार बोला है, बट फिर से मैं रिपीट करता हूं कि जब भी गैप अप होता है मार्केट, ठीक है, हम लोग का नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट अगर समझो यहां पे किधर खुलता है, तो अपन वेट करते हैं मार्केट का एटलीस्ट नीचे आने का और गैप फिल करने का. बट जरूरी नहीं है कि मार्केट ऊपर खुल के गैप फिल करे. जैसे यहां पे ऊपर खुला आज मार्केट, बट गैप फिल नहीं किया. ओके, तो ऐसे केस में क्या करना रहता है आपको. ऐसे केस में सिंपल, आपको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम खोलना है. फर्स्ट कैंडल
को जाने देना है। फर्स्ट कैंडल जैसे ही कंप्लीट होएगा फॉर्म होके, उसका हाई और उसका लो मार्क करना है। ओके, एंड जैसे ही उसका हाई ब्रेक होगा आप उस साइड ट्रेड करो, मतलब बुलिश साइड ट्रेड करो। अगर उसका लो ब्रेक होता है तो आप बेयरिश ट्रेड ले सकते हो। तो कल अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, समझो 60 पॉइंट्स प्लस, ऑलराइट, तो मार्केट में अपन फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल को जाने देंगे, ट्रेड नहीं लेंगे। ओके, वी विल मार्क द फर्स्ट कैंडल्स हाई एंड लोज, एंड जैसे जो साइड ब्रेक होगा उस साइड अपन ट्रेड लेंगे। ओके, नाउ अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, देखो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है देन इट इज वेरी सिंपल। मार्केट फ्लैट खुलता है, वेट करो आज का डे हाइस का ब्रेक होने का। जैसे ही ब्रेक होगा वी विल टेक अ बुलिश ट्रेड एंड वी विल राइड इट थोड़ा बड़ा लेवल, मतलब 100 पॉइंट्स एटलीस्ट आपको कल राइड करना है। ओके, जो स्कैल्पर है वो यहाँ पे मे भी बुक कर सकता है एक बार, बट आई वुड सजेस्ट कि एक ट्रेंडिंग डे कल आने का चांसेस काफी हाई है। मंथली एक्सपायरी भी आपको पता है, मंथली एक्सपायरी में काफी अच्छे मूव्स आते हैं। सो कल अगर मार्केट इसके ऊपर अगर जाता है देन थिंक ऑफ एटलीस्ट राइडिंग इट फॉर 100 पॉइंट्स। ऑलराइट, नाउ गैप डाउन सिनेरियो, नाउ अगेंस्ट द क्या बोल सकते हैं क्लाइमैक्स, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, ओके, गैप डाउन अगर खुलता है देन देखो 25,900 के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक शॉर्ट मत करो, क्योंकि मार्केट में अगर गैप डाउन भी अगर होएगा देन चांस है वेरी हाई कि मार्केट रिकवर कर जाए। ओके, तो अगर मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, डू नॉट शॉर्ट इट, वेट फॉर 25,900 टू ब्रेक, एंड इफ दैट ब्रेक्स देन यू कैन शॉर्ट इट, एंड इसके नीचे अगर और जाता है तो और तो फिर ट्रेंडिंग डे और आ सकता है। ओके, सो कल का डे भी काफी अच्छा रहेगा, वेट एंड वॉच करो। 26,000 इज द डिसाइडिंग लेवल एंड 25,900, दीज टू लेवल्स कीप दैट इन माइंड। जिसके नीचे अपन जाएंगे उसके जिस साइड ब्रेक होगा उस साइड अपन ट्रेड करेंगे। ओके, तो कल आई थिंक निफ्टी का एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी का भी अगर मैं देखूं देन बैंक निफ्टी द लेवल्स रिमेन द सेम, नथिंग चेंजेस ओवर हियर एज वेल। बैंक निफ्टी में भी निफ्टी जैसा ही प्राइस एक्शन में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आज भी अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा स्ट्रेंथ आया है बैंक निफ्टी में, निफ्टी से ज्यादा स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में। एंड बैंक्स नो डाउट, आई थिंक बहुत बार बोल चुका हूं मैं, बैंक्स आर बुलिश नो डाउट। तो यहां पे न्यूज भी चल रहा है इस पे, तो कल अगर ये खुलता है बहुत ऊपर, ओके, देन मे बी ये थोड़ा कंसोलिडेशन में जाए, बट निफ्टी आपको अच्छे मूव्स देखने मिल सकता है, बिकॉज निफ्टी में बैंक्स का वेटेज काफी हाई है, तो काफी अच्छे मूव्स हमको देखने मिल सकते हैं निफ्टी पे। प्लस एक्सपायरी है तो प्रीमियम्स भी सस्ते हैं, तो आप ओटीएम अगर बाय करते हो देन यू कैन एक्सपेक्ट गुड मूव्स अगर मार्केट ट्रेंड करता है तो। ओके, तो ट्रेंडिंग डे कल एक्सपेक्टेड है, कीप दैट इन माइंड। ऑलराइट, नाउ सेक्टर्स जो अच्छे हैं, देखो कोई सेक्टर्स अच्छा है नहीं, दैट्स द रीजन मैं बना नहीं रहा हूं। 2 सेक्टर मैंने ऑलरेडी आपको बोले है कि मेटल सेक्टर एक है और पीएसयू बैंक है जो काफी अच्छा कर रहे हैं। रियल्टी सेक्टर आप कर सकते हो, बट रियल्टी सेक्टर में आपको थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना पड़ता है, बिकॉज ये सेक्टर बहुत ट्रैप करता है और ये बहुत न्यूज बेस्ड रहता है एक्चुअली। तो यहां पे अगर मेरे को देखना है देन नो डाउट इसने अपना रेंज ब्रेक किया है। ओके, एंड इट हैज गिवन अ गुड क्लोजिंग टुडे एज वेल, अगर आप देखोगे तो। ठीक है, वीक का फर्स्ट कैंडल है, तो डेली पे अगर मैं देखूं देन इट हैज गिवन अ क्लियर ब्रेकआउट फ्रॉम दिस रेंज, सो थिंग्स आर लुकिंग बुलिश। एंड इसका फर्स्ट टारगेट आप इसको लेके चल सकते हो, विच इज गैप फिल। ऑलराइट, सो realty sector is something that you can keep it in your radar for maybe the month of November. We'll see how it goes, कैसे कैंडल्स बनते हैं, because this sector is known for trapping. Okay, that's why we do not उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं अपन। पीएसयू बैंक्स, नो डाउट पीएसयू बैंक्स देखो यहाँ पे किधर बताया था हम लोग ने, एंड ये ऑल टाइम हाइज आज फिर से गया है, ऑल टाइम हाइज, यस आज ऑल टाइम हाइज फिर से गया है। ऑयल एंड गैस सेक्टर न्यूज बेस्ड, अगेन ज्यादा ट्रेड नहीं करते अपन। कैपिटल मार्केट सेक्टर, यस इसके बारे में आई थिंक मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, बट कैपिटल मार्केट सेक्टर इज समथिंग दैट इवन वी मिस्ड, एंड यहां पे काफी अच्छा मूव देखने मिल रहा है। एंड यहां पे अगर मैं देखूं देन इट इज अगेन लुकिंग गुड फॉर अनदर मूव। ओके, यहां पे देखो कंसोलिडेशन अराउंड इट्स हाइज हो रहा है, तो जिस भी साइड ये बॉक्स ब्रेकआउट आएगा, मतलब ये बॉक्स के अगर ऊपर जाता है, नॉर्मली ऊपर जाता है बिकॉज स्ट्रॉन्ग विल कीप गेटिंग स्ट्रॉन्गर, तो यहां पे अगर ऊपर ब्रेकआउट आता है सो कीप द स्टॉक्स इन माइंड। कौन से स्टॉक्स है? एमसीएक्स, के फिनटेक, बीएसई, सीडीएसएल, कैम्स, ये सब स्टॉक्स आप रख सकते हो रडार पे। अगर एक अच्छा ब्रेकआउट यहां पे देखने मिलता है देन दीज कैन परफॉर्म रियली वेल, बिकॉज ये 2 ब्रेकआउट हो जाएगा। देखो ओपन इज इक्वल टू हाई भी है यहां पे, ऑलराइट, एंड दिस कंसोलिडेशन इज हैपनिंग अराउंड अ रेजिस्टेंस, सो कीप दैट इन माइंड। दिस कैन बी अ गुड सेक्टर विच कैन बी इन मोमेंटम एटलीस्ट शॉर्ट टर्म। ओके, मतलब 1 वीक 2 वीक के लिए काफी अच्छे मोमेंटम में रह सकता है, कीप दैट इन माइंड। ऑलराइट, और तो कुछ है नहीं सेक्टर्स में बताने के लिए, रेस्ट रिमेन्स द सेम। मेटल सेक्टर ऑलरेडी आई टोल्ड यू गाइस कि इट इज बुलिश, एंड आज न्यू ऑल टाइम हाइज बनाया फिर से। ओके, सो ये सेक्टर भी थोड़ा स्लो मूव करता है, इसमें आप एफएनओ में खेलना है तो खेल सकते हो विया हिंदाल को। ओके, बट
उतने ज्यादा लिक्विड तो रहते हैं बट स्लो मूविंग स्टॉक्स रहते हैं. ओके, एंड प्लस थोड़ा न्यूज बाउंड भी रहता है, तो कभी भी न्यूज अगर आता है तो कुछ भी हो सकता है इसमें. दैट्स द रीजन हेज करके चलो ये पोजीशंस में. ओके, so tomorrow's trading plan remains wait and watch. Things are looking bullish after today's price action. About 26,000. I am expecting a short covering till 26,100, 150 tomorrow. Okay? So once again, अगर आपको ट्रेड करना है हमारे इस लेवल्स पे, the link is in the description. You guys can join our group where we share our trades and the logic behind them. Alright? So that's about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.